चलिए अब सीधा रुख करेंगे बिलासपुर का। बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम तेरा धर्म मेरा धर्म शुरू हो चुका है। हल्दी लगा के आना, भस्म लगा के आए, शर्म में नहीं आए, तुम्हें लाज नहीं आए, हिमाचल वाली रोड पे हो तुमको गौरा मिलेंगे हर मोड़ पे, हो तुमको गौरा मिलेंगे हर मोड़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथियों के आने का समय भी हो गया है। जो मुझे जानकारी आ रही है कि अगले 2 से 3 मिनट पे वो मंच पर होंगे। टीम से मैं कहूंगा कि वापस टेबल अरेंज कर दें मंच पे। तो राम के ननिहाल में संवाद कार्यक्रम होगा, जब मानवता और जिम्मेदारी पर मंथन होगा, विचारों का संगम होगा। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम की भव्य शुरुआत भी होने जा रही है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साह इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया अभी भले ही खुद मोस्ट बैचलर हैं, लेकिन शादी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। शिवपुरी में एक युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और इसे सोच समझ कर लेना चाहिए, जल्दबाजी मत करो। युवराज ने साफ कहा कि वो जीवन साथी का फैसला समय लेकर करेंगे। महान आर्यमन की ये बात सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। इससे पहले उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मजाकिया अंदाज में बेटे की शादी को लेकर चिंता जताई थी, और अब सिंधिया के बेटे का भी इस पर एक बयान सामने आया। मैं जानता हूँ कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, लेकिन शादी एक ऐसे निर्णय है जो आपको सोच समझ के लेना, क्योंकि वो आपकी पूरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। राइट, वो आप पार्टनर को आप एक खोज रहे हैं। राइट, आपके लिए भी यही मुझे लगता है एक सलाह है। और चलिए एक बार फिर रुक करेंगे बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम का बिलासपुर में तेरा धर्म मेरा धर्म का, जहां चीफ गेस्ट आ चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी भी मंच पर आए। हम सभी स्वागत करते हैं आपका। और इसके बाद मैं शरद जी से निवेदन करूंगा कि सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। डिप्टी सीएम अरुण साव जी का स्वागत पहले। धर्मलाल कौशिक जी बहुत सीनियर विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। और जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, उनका भी स्वागत करें शरद जी। और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक बार चाहूंगा कि मंच से आप इस कार्यक्रम की सोच क्या थी, क्यों हमने ये कार्यक्रम तय किया। क्योंकि आज के इस समय में इस प्रकार के कार्यक्रम मीडिया हाउस ऑर्गेनाइज जनरली नहीं करता। सरकार पे बात होती है, सरकार की अच्छी बातों पर बात होती है, निगेटिविटी पे बात होती है, लेकिन ये अलग तरह का कार्यक्रम है। तेरा धर्म मेरा धर्म, भगवान राम पे केंद्रित है आज का पूरा कार्यक्रम। मैं चाहूंगा शरद जी पहले इस कार्यक्रम को पूरी आपके सामने ब्रीफ करें। सर। बहुत धन्यवाद आदित्य आपका। हमारे अतिथि आज के कार्यक्रम के जो सौम्यता की, सरलता की, एक इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं, ये भी दावा नहीं करूंगा कि मैं बहुत अच्छे से उनको समझता हूं, लेकिन फिर भी एक ऐसे पत्रकार के रूप में जो 25-30 वर्षों से अपने कर्म में प्रवृत्त है, उसके नाते मैं कह सकता हूं कि अरुण जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जिस पार्टी से वो आते हैं उसकी रीति नीति में तो ढले ही हैं, लेकिन उसके साथ उनका अपना व्यक्तित्व उनके कर्म में, उनके कार्य में झलकता है। ऐसे अरुण जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। कौशिक जी के बारे में जितना जाना, जितना समझा, एक पत्रकार के नाते भी और एक व्यक्ति के नाते भी, तो यही पाया कि मुझे ये कई बार
समझ नहीं पाता मैं कि अहंकार से मुक्ति, बड़ी बड़ी बातें होती हैं इसकी, लेकिन कौशिक जी को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या है इनके भीतर और कहां से वो भाव आया है कि कोई चीज इनके पीठ पर लदी हुई नहीं है। ऐसे कौशिक जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसी सरलता बहुत दुर्लभ है। हमारे आज के कार्यक्रम के वक्ता जिन्हें हम सुनेंगे, ऐसे हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, जिनकी वाणी हमें एक दिशा देती है। ये बात जो आदित्य ने कही, ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल सिनेमा से लेकर ऐसी ऐसी चीजें भी दिखा रहा है जो नहीं दिखानी चाहिए, और उसमें सबसे ज्यादा चिंतित हम अपनी युवा पीढ़ी को लेकर हैं। एक समय था, हमारी पीढ़ी भी थी, कौशिक जी बैठे हैं और अरुण जी हैं, गोस्वामी जी हैं। एक समय था कि ये सब चीजों से जीवन बहुत दूर था। हम छोटे थे तो दूरदर्शन देखते थे और चित्रहार उसमें हमारा सबसे प्रिय कार्यक्रम होता था, और उसके बाद रामायण, महाभारत, इस तरह के धारावाहिक और मूल्य निर्माण के धारावाहिक होते थे। लेकिन आज आपके मोबाइल में, आपके टेलीविजन पर सब कुछ है जो जीवन को सुखमय नहीं बना रहा है। सुखमय क्या बनाता है? सुआ नृत्य, जो कौशल्या जी और इन सबको, नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। हमारा जीवन कितना बेहतर था पहले। हमने अपने ही मनोरंजन के साधन बना रखे थे जो बहुत सुंदर थे। गांव के चौपाल पर बैठते थे, लोकगीत गाते थे, रामायण पढ़ते थे, या जिसका जो भी धर्म हो, और कहीं भटकते नहीं थे। शांति थी मन में। हर किसी को मालूम था कि पड़ोसी कौन है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, कौन पढ़ने बाहर गया है। लेकिन ये सब समाप्त होता जा रहा है। एक अकड़ आती चली जा रही है, मेरे को क्या करना, मुझे क्या मतलब है, करे जो करना है, कोई हमारे रिश्तेदार हैं क्या, हमसे क्या लेना देना। ईश्वर को हम मान रहे हैं, लेकिन पहले शायद हम जानते थे ईश्वर को। जानने में और मानने में बड़ा अंतर है। कोई व्यक्ति दूर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसे जान लेते तो कहते हैं सावधान रहना भैया, बड़ा कपटी आदमी है, बड़ा छली है, ये तो 2 मिनट में हाथ मिलाओ तो उंगलियां गिनना की हैं, 5 की नहीं है। तो दरअसल इस कार्यक्रम की जिसकी बुनियाद हमने सोची, 5 वर्षों से ये कार्यक्रम बंसल न्यूज पर अनवरत चल रहा है, और इसका बड़ा विरोध तो पहले बंसल न्यूज में ही हुआ। हमारे साथियों ने, अरुण जी, कौशिक जी, कहा कि शरद जी आप तो राजनेताओं से बात करते हैं, आप एक चेहरा हैं चैनल का, राजनीतिक चेहरा है, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, तमाम बड़े नेताओं से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, आप धर्म कर्म की चर्चा में क्यों आ रहे हैं? कोई और कर लेगा ये कार्यक्रम। लेकिन गोस्वामी जी का कहना था कि नहीं, मैं और किसी के साथ ये कार्यक्रम नहीं करूंगा। तो आरंभ में थोड़ी विवशता भी रही, लेकिन फिर हम राजी हुए तो मेरे भी ज्ञान चक्षु खुलने लगे। मुझे भी समझ में आया कि हम सुखी दिख रहे हैं, सुखी हैं नहीं। और धन जिंदगी को आरामदायक बनाता है, लेकिन आनंददायक नहीं बनाता है। ये चीज उन लोगों से पूछिए जिनके पास उनकी आवश्यकता से भी बहुत अधिक धन है। उनका बच्चा बहुत अधिक धन कमाने की वजह से सीधे सुमार्ग पर, अच्छे रास्ते पे चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उनके पास बहुत धन है तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी, उनके परिवार में कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। नींद नहीं खरीद सकते आप पैसे से, पैसे से आप भोजन की भूख नहीं खरीद सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे ग्राम्य जीवन में हमारे आदिवासी भाई और बहन या समाज के वंचित वर्ग से जुड़े लोग कितने प्रसन्न रहते हैं। कल का कोई ठिकाना नहीं है और कल के लिए कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन बेहतर नहीं होना चाहिए। कोशिशें छत्तीसगढ़ सरकार और तमाम जो भी सरकारें हैं, उनका उद्देश्य है। तो इस कार्यक्रम की हमने संकल्पना कुछ इसी रूप में सोची कि हम ये बताएं कि अभी हम आपकी पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर के साथ हमारा संवाद हुआ कुछ अरसे पहले, अरुण जी, कौशिक जी।
तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा, अटल जी से एक बार संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने क्यों वानर भालुओं की सेना बनाई और सुग्रीव से क्यों दोस्ती की। ये दीनदयाल जी समझा रहे हैं। इसलिए कि वो बाली से भी कर सकते थे दोस्ती, तो वाली का वध क्यों किया उन्होंने? कारण यही था कि बाली ने तो रावण को कांख में दबा के घुमाता रहा था, इतना बलशाली था। अगर वो बाली से दोस्ती कर लेते तो बाली कहता, रुकिए प्रभु श्री राम, मैं गया और चुटकी में लेके पूरी लंका ले आऊंगा यहां। आप सीता जी तो हैं ही प्रणम में, आप लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने धर्म का रास्ता चुना, आदर्श का रास्ता चुना। और इसीलिए आज प्रभु श्री राम हम सबके मन में है। मन में उतरना धन से उतरना संभव नहीं है। धन कई बार नजर से उतार देता है। इसीलिए आप कितना भी धन अर्जित कर लें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सम्मान कर रहा हूं। कितने लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं। आप खुद पूछिए कि क्या आपके मन में उनके प्रति सम्मान का भाव है। लेकिन अब चीजें बदल भी रही हैं, माफ कीजिएगा। उसके विरुद्ध भी ये कार्यक्रम कई बार आवाज उठाता है कि अब कई बार बड़ी गाड़ियों से उतरने वाला सम्माननीय हो जाता है और जो बहुत चरित्र से, धर्म से, ईमान से चल रहा है वो उपेक्षित हो जाता है। इन सब चीजों को थोड़ा सा मन में रखेंगे। जैसे अभी जो नृत्य यहां हो रहा था, तोता जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। और ये सुआ नृत्य उसी का प्रतिनिधित्व करता है। जहां तोते को ही कौशल्या जी बीच में मानते हैं ना, हम तोता ही है ना। हाँ, उसको लेकर ही ये पूरी संकल्पना है। सौभाग्य, शांति, प्रसन्नता, ये सब आते हैं आपके भीतर की प्रसन्नता से। अगर आपका भीतर मन उदास है तो बाहर की सारी दुनिया आपके लिए उदासी से भरी है। हमारे ग्रुप का एक हॉस्पिटल भी है, वहां मनोचिकित्सक भी हैं जो मन से जुड़ी समस्याओं का उपचार कहते हैं। वो कह रहे हैं युवा शक्ति में तेजी से बढ़ रही है ये चीज। प्रेम संबंध एक बड़ा कारण है उसका। आजकल हर लड़के लड़की का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मनोविकार तो मत रखिए मन में। मोबाइल शत्रु हो गया है ये। एक फोटो खींच ली जाती है, उसके बाद जिंदगी बदल जाती। ब्लैकमेल करूंगा, परेशान करूंगा। मनोचिकित्सक का कहना है कि पढ़ाई का दबाव, प्रेम का दबाव, सफलता का दबाव, क्यों है इतना दबाव? हम यहां बैठे हैं, कितने लोग हैं जो यहां बैठकर यहां बैठे हैं। मन भटक रहा है यहां से भी, कहां चलें, कहां जाएं, क्या करें। अरे क्या करें, बाहर न कहीं पेड़ लगा है पैसों का कि तोड़ लें, चले जाएं, मनचाही चीजें खरीद लें। शॉर्टकट शॉर्ट सर्किट करता है, नष्ट करता है, लंबा रास्ता मंजिल तक पहुंचाता है। यही हमारी रूपरेखा है। और आज हम देखते हैं कि मेरा धर्म, तेरा धर्म, ये अच्छा, वो बुरा। इसमें भी कई बार जब हम छत्तीसगढ़ से भी खबरें देखते हैं कि धर्मांतरण, धर्म बदलने की वस्तु शब्द तो उचित ही नहीं है। धर्म मनुष्यता को धारण करने के लिए प्रेरित कहता है, चाहे वो सनातन हो या कोई भी धर्म हो। इस्लाम में भी कहा गया है, हो सकता है कुछ फॉलोअर्स यहां हो, कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना हराम है। मनुष्यता की बात की जाती है, लेकिन वो हमारे आचरण और चरित्र में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती है? बहुत से कारण हैं। हमने ही चुन लिया है, हमने ही आगे बढ़ने की होड़ में बहुत सारी चीजें ऐसी अडॉप्ट कर ली हैं। तो इसी रूपरेखा के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और हमारी कोशिश है कि हम इसको अपनी मर्यादा सीमा के भीतर ले जाएं। आप सब अपने अपने धर्म गुरुओं के पास जाते ही होंगे। क्या सोच रहती है वहां जाने पर? मैं कुंभ में 15 दिन रहा, मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, माननीय राजनेतागण, आईएएस अधिकारी सब चले आ रहे। कारण क्या था? मन की शांति। वहां बैठकर बहुत कम लोग मैंने देखे जो मोक्ष की बात करते हैं कि साहब मुक्त हो जाएं इससे। अधिकतर बात यही करते हैं कि बिटिया शादी करने के लिए राजी नहीं है, गुरुदेव कुछ आप समझाएं। कौन कह रहा है ये बात? ये कोई
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज कह रहा है, जिसकी एक चुटकी बजते पता नहीं क्या हो जाए। कौन कह रहा है ये बात? कोई आईएएस अधिकारी कह रहा है। वहां समझ में आता है। मैं भी उन गुरुओं की संगत में रहा और एक गुरु जी से श्री श्री रविशंकर जी का इंटरव्यू मैंने किया, अरुण जी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लोग आपके पास आते हैं तो क्या प्रमुख बात रहती है? उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने कहा नौकरी नहीं लग रही है, जीवन में खुशी नहीं है, डिप्रेशन जैसा लगता है, व्यवसाय व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा ये कोई मुक्ति के लिए आता है आपके पास कि साहब मुझे मुक्त कर दीजिए, प्रभु की शरण में चला जाऊं? बोले आते हैं इक्का दुक्का। तो मैं भी ये सोचता हूं कि कष्ट निवारण की कोई गोली होती तो शायद, पता नहीं मनुष्य क्या ईश्वर को भी याद रखता। मेडिकल स्टोर पे जाता, भैया वो कष्ट निवारण वाली गोली देना जिससे मानसिक शांति आ जाती है, तनाव गायब हो जाता है, देना भैया। कितनी खानी है? एक सुबह एक शाम? हाँ ठीक है भैया, लो। बहुत अच्छा किया ईश्वर ने कि कष्ट निवारण का मार्ग उसने अध्यात्म को चुना, और साधु संतों के और सनातन के माध्यम से और हर धर्म के माध्यम से हमको ये बताया गया कि रास्ता वही है, यहां कोई छोटा रास्ता नहीं। तो यही भूमिका है और आज हम इस विषय पर भी केंद्रित रहेंगे। अरुण जी को भी मैंने, ये बहुत सुखद संयोग है कि उनको हमने अपने कार्यक्रम में राजनांदगांव में आमंत्रित किया था, और इनको सुन के मुझे लगा कि इनका अध्ययन और इनका चिंतन, इनका दर्शन मनुष्यता, मानवता और सेवा के इर्द गिर्द घूमता है, जो अध्यात्म का ही दूसरा नाम है। थोड़ा सा इनको भी हम सुनेंगे, और मैं चाहूंगा कि हमारे कौशिक जी तो अपने आचरण से ही एक प्रतीक हैं अध्यात्म और सरलता और शांति का। तो आप लोगों के भी कुछ प्रश्न हो तो आप भी रखिएगा हमारे मुख्य वक्ता के समक्ष, और आपके मन में भी कोई प्रश्न हो किसी भी तरह का, कोई भी बात आपके मन में हो, क्योंकि यहां आने की सार्थकता इसी में है कि आपके मन में कोई सवाल उठे। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा कि पूरी गीता में अर्जुन को ही कृष्ण ने क्यों चुना? क्योंकि संदेह अर्जुन के मन में था, बाकी किसी के मन में संदेह नहीं था। बड़े बड़े विद्वान थे वहां कि भीष्म विचलित हो जाते, द्रोण विचलित हो जाते, युधिष्ठिर विचलित हो जाते कि युद्ध रुकना चाहिए, गलत बात है। लेकिन किसी के मन में द्वंद नहीं था। तो आपके मन में अगर द्वंद नहीं है तो यह भी अच्छी बात नहीं है। आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, रास्ता ठीक है, मंजिल तक ले जाएगा? क्या पैसा प्रमुख है या आत्मिक शांति महत्वपूर्ण है? पूजा मेरी ठीक दिशा में जा रही है? क्या पूजा से ईश्वर मिलेगा? जो भी प्रश्न है, तो कोशिश करिएगा कि अपने को अर्जुन बनाने की चेष्टा करिएगा। यहां सभागार में आप हैं और वो बात रखिएगा उस तरह से। बस इन्हीं उद्गारों के साथ मैं आदित्य को फिर सौंपता हूं मंच, और कार्यक्रम को हम इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। मैं सोचता हूं कि आदित्य अतिथियों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया जाए पहले इस विषय पर ही, फिर उसके बाद हम एक बातचीत इंटरैक्टिव सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। जी जी शुरू करें। तो मैं सबसे पहले, आप बताएं अरुण जी, आप शुरू करेंगे, कौशिक जी शुरू करेंगे? थोड़ा सा इस विषय पर प्रवर्तन आपका भी हो जाए। जी शरद जी और आपकी पूरी टीम का, शरद जी आपकी पूरी टीम का बिलासपुर में बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैंने विषय देखते ही अपने आप को ऐसा महसूस किया कि ये बहुत अद्भुत विषय है, और मैं आपको, आपके निर्णय करने वाली टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं। धर्म, कर्म और राम, ये विषय आज का ज्वलंत विषय है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, और भगवान राम को कैसे उन सब चीजों से जोड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ के कण कण में भगवान राम की महिमा है। आज छत्तीसगढ़ में गांव गांव में नवधा रामायण के माध्यम से भगवान राम की गाथा गाई जाती है।
और वास्तव में मनुष्यता के सबसे बड़े मिसाल कोई हो सकते हैं जीवन में प्रेरणा देने वाले, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता इस धरती के अंदर। उनके जीवन का एक एक पहलू, एक एक कण, एक एक पल हमें प्रेरणा देता है, जीने की एक कला देता है, जीने का मार्ग देता है। आप कल्पना करें कि अयोध्या में भगवान राम के रास तिलक की पूरी तैयारी हो रही है। सारी अयोध्या लगी है कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इत्र लगाए जा रहे हैं, फूल सजाए जा रहे हैं, मसालों की तैयारियां हो रही है, सजावट हो रही है, और अचानक पिता का फरमान आता है वनवास का। सारी तैयारियां रुक जाती है। भगवान राम तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। कौशल्या माता बुलाती है उनको। उन्हें नहीं पता होता है कि ये क्या हुआ है। बोले ये क्या हो गया बेटे? भगवान राम से पूछती है। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मुझे पिता ने वनवास जाने का निर्णय कर दिया, मेरा राज तिलक निरस्त हो गया, ये नहीं कहा। भगवान राम ने क्या कहा कि पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया, पिता दिन मोहि कानन राज। ये क्या है? ये पुत्र धर्म को निभाने का काम है। और ऐसे उदाहरण सैकड़ों मिलेंगे रामचरितमानस में, जब भगवान राम ने धर्म के लिए काम किया, सर्वस्व न्यौछावर करके किया, अपने लिए नहीं जिया। और इसलिए भगवान राम के जीवन का एक एक पल हमें प्रेरणा देता है अच्छे जीने के लिए। और वही हमारे जीवन की सार्थकता है। जिन सारी बातों को भूमिका के रूप में आपने रखा, उसके लिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो रामचरितमानस का ही मार्गदर्शन है, रामचरितमानस का ही। और ऐसे एक पुत्र के नाते क्या धर्म है। और जब भगवान राम को वनवास हो गया, भगवान राम का पूरा परिवार और उनके ससुराल पक्ष के सारे लोग चित्रकूट गए भगवान राम को वापस लाने। पूरा परिवार मौजूद है। पहले तो ये कि जब भगवान राम वनवास के लिए निकल रहे थे, पूरी अयोध्या रो रही थी, चित्कार रही थी कि प्रभु मत जाओ, प्रभु मत जाओ, प्रभु मत जाओ। लेकिन प्रभु ने क्या किया? धर्म का पालन किया और वनवास की ओर प्रस्थान कर गए। ये धर्म है। सारी प्रजा चित्कार रही है, रो रही है, दुखी है, परेशान है, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन किया, वनवास में चले गए। पूरा परिवार चित्रकूट पहुंचा, उन्हें वापस लाने के लिए मनाने की सारी कोशिशें हुई, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर से लेकर किसी की बात नहीं माने। उन सबको वापस भेजा और वनवास में आगे दिशा में बढ़े। ये धर्म है। क्यों? उस धर्म को पूरा करने के लिए कर्म करना है, कर्म करने के लिए 14 वर्ष वनवास में रहना है। ये प्रेरणा कहीं और से नहीं मिल सकती है, भगवान राम से ही मिलेगी। और इसलिए ये जो विषय आपने रखा है ये अद्भुत है। आज के समय की आवश्यकता है कि जब प्रभु भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में इतने भव्य तरीके से विराजित हो गए हैं, तो हम सब के लिए ये प्रेरणा का विषय है। मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं इतना सार्थक विषय पर चर्चा करने के लिए। बहुत सारगर्भित और प्रेरणादायी प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ। और देखिए, हम लोग कई बार सोचते हैं कि प्रभु श्री राम ने जो किया वो हमसे कैसे संभव है।
आप ही के छत्तीसगढ़ काडर के मेरे ख्याल से वो IAS अधिकारी रहे हर्ष मंदर जी, उनका एक आलेख एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में मैंने देखा। उड़ीसा में बच्चों का जो मध्याह्न भोजन है वो एक भिखारी महिला नेत्रहीन कई दिनों से भूखी थी, तो वो स्कूल के लोग द्रवित हुए और वो भोजन उस महिला को करा दिया। जैसा होता है जब भूख लगती है तो हम ये नहीं पूछते कि भोजन कहां से आया। जब तृप्त हुई वो वृद्ध महिला, दिव्यांग थी, नेत्र नहीं थे जिसके, देख नहीं पाती थी, तो उसने पूछा, भैया लोगों ये बताओ मुझे कि भोजन किसने कराया मुझे। तो उसने कहा, माई ये बच्चों का भोजन है स्कूल के जो आपने प्राप्त किया है। तो वो जोर जोर से रोने लगी। वो कहने लगी, मुझे क्यों पाप कर्म में डाल दिया, बच्चों का भोजन मुझे क्यों खिला दिया। आप देखिए ये भारत है, ये वही संस्कार हैं जो जिनकी चर्चा अरुण जी कर रहे थे कि एक भिक्षुक महिला इस बात से पीड़ा से भर गई कि मुझे ईश्वर दंड देगा, मैंने बच्चों का भोजन कर लिया। उसको नहीं ज्ञान था इसका कि भोजन बचता है, बहुत अधिक मात्रा में कई बार बन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 6-7 रोटियां आपने खा ली हैं, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोई बच्चा भूखा रहेगा और वो भोजन मैंने कर लिया। तो आज भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि समाज का जो सबसे कमजोर तबका है, जिसके पास घर नहीं है, जिसका पर्स हमेशा खाली रहता है, ईमानदारी भी साहब सबसे ज्यादा उसी के पास है। मैंने ये बारंबार देखा है, अनेक बार देखा है कि सब्जी वाला कह देता, भाई साहब 500 का नोट गिर गया, सावधान रहिए। अभी आप कह देंगे सारे सब्जी वाले गड़बड़ हैं, उठाइए अच्छे से रखिए इसको। ध्यान महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि इनको आत्मसात करने वाले लोग भारत में बहुत हैं। मैं ज्यादा समय न लेकर, तो स्वामी जी इस विषय को, कौशिक जी कह रहे थे कि मैं नहीं दो शब्द तो आप जरूर रखें क्योंकि ये प्रिय विषय है। आज के इस बहुत ही अच्छे आयोजन में हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद और अभी छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस विषय का उद्गार उनके श्रीमुख से आपने सुना है। हमारे गोस्वामी जी बैठे हुए हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ही रामचरितमानस की रचना की है, तो सारा सारांश गोस्वामी जी के प्रश्न और जवाब में आपको सबको मिलेगा। और द्विवेदी जी को मैं बधाई देता हूँ। समय की आवश्यकता, समय की मांग कि हम कहाँ से चले हैं और कहाँ जा रहे हैं, उसका समाधान कैसे होना चाहिए, बहुत ही अच्छे विषय का उन्होंने चुनाव किया है। आदित्य जी संपादन करा रहे हैं, कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं और आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तेरा धर्म मेरा धर्म और मनुष्य का जो कर्म, प्रभु श्री रामचंद्र जी के संदर्भ में रामचरितमानस का आपने उद्गार व्यक्त किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी जिस धर्म को मानने वाले हो, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो घर में जो शुरू से जो संस्कार और जो परंपरा हमारी जो चली आ रही है और जो चली आ रही है, आज के समय में धीरे धीरे उसमें जो क्रमशः परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद में आखिर इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आप लोग बचपन में, राजेश आप लोग भी देखे होंगे कि जब हम लोग पढ़ते थे, गांव के स्कूल में पढ़ते थे, जो शहर में है शहर के स्कूल में पढ़ते थे, बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं नहीं थे। मूल रूप से उस समय कि जो हमारी न्यूनतम जो आवश्यकताएं, उस आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती थी। टीवी का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। मोबाइल तो जब मैं मध्य प्रदेश में जब विधायक बन गया था तब भी छत्तीसगढ़ में नहीं आया था, और छत्तीसगढ़ में बाद में मोबाइल आया, तब मेरे हाथ में मोटरोला का बड़ा लंबा मोबाइल था। लेकिन उस समय मन में जो शांति रही, परिवार में जो शांति रही, आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जब ये सारे चीजें नहीं थी, उसके बाद भी लोग
बहुत ही अच्छे से आराम से जीवन व्यतीत करते थे। और अच्छे से जो जीवन व्यतीत करते थे उसमें उस समय हमारा जो साधन था, आपको मालूम होगा जब सावन का महीना आया तो गांव में 1 महीना सौनाही रामायण चलते थे। उस रामायण में सब लोग भाग लेते थे। श्रवण करने वाले उसको वक्ता और श्रोता दोनों उसमें रहते थे। तीज और त्योहारों का जो महत्व था उस समय एक जो कहावत, पता नहीं आज कितना वो है, कि गांव का चिन्हार और शहर का मितान बोलते थे, अन्यथा मत लेना उसको। इसका मतलब यह था कि यदि आपके परिचय का भी है और वो भी तीज त्योहार में आपके गांव में आए हैं तो सग बेटी को जितना आप सम्मान देते हैं उतना उनको भी सम्मान देते थे। और रिश्ता कायम कहीं कहीं आज भी है, किसी भी समाज का हो। यदि वो गांव में हमारे मामा है तो सारे समाज के लोग मामा होंगे, उसमें आप भूल जाइए कौन है एसटी है, कौन एससी है, कौन सामान्य है, कौन पिछड़ा है। ये जो सम्मान की भावना उस सबके भांजे हो जाते होते उस गांव में। जिस गांव में ससुराल है तो उसका रिश्ता वहां सब तय हो जाता था। ये हमारी मान्यताएं रही है। और वो जो मान्यताएं रही है तो उस समय ना टीवी ना मोबाइल, लेकिन सुख और शांति के साथ में हम लोग रहते थे। क्रमशः धीरे धीरे जो परिवर्तन आया, उस समय आप लोग देखते थे परिवर्तन कैसा आया। उस समय जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होते थे तो जिसके यहाँ शादी ब्याह हो रही है वो चिंता कम करते थे, उसके पड़ोसी लोग ज्यादा चिंता करते थे। अरे बिटिया के विवाह हो रही है, हम सबको वहां रहना पड़ेगा। वो चाहे बुलाए या ना बुलाए, लेकिन उनको लगता था कि बाराती का सम्मान होना चाहिए। और घर वाले बहुत सुंदर, जो रिश्तेदार हैं ये हैं सब। उस समय बड़े बड़े हवेलियां भी नहीं होती थी, कुछ लोगों की हवेलियां होती थी, लेकिन सामान्य मकान में ही रहते थे। लेकिन हृदय इतना बड़ा था कि सारे लोग उसमें समा जाते थे। और सारे लोग समा करके जो आनंद और जो खुशी मिलती थी उस समय, आज वो बड़े बड़े अट्टालिका महल में भी आपको खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। एसी का जमाना नहीं था, कूलर का जमाना नहीं था। और एक जो बेसिक परिवर्तन मैं जो देख रहा हूं, उस समय हम लोग जब शादियां ब्याह होती थी ना तो घर की महिलाएं और आसपास के सब खाना बनाते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, इसके लिए मनोरंजन के लिए बाहर से लेकर के आते थे। वो लोग वहां पर नाचने का काम करते थे, घर वाले बढ़िया भोजन बनाते थे। आज जो बेसिक परिवर्तन आया, खाना बनाने वाले हम बाहर से लेकर के आ रहे हैं और घर वाले नाचने का काम कर रहे हैं। ये जमाना में जो परिवर्तन आया है। और इसका जो भौतिक सुख साधनाओं में हमारी कोई कमी नहीं है। हमारा रिसोर्सेज भी बढ़ा है, हमारा आमदनी भी बढ़ा है, हमारे रहन सहन का स्तर भी बढ़ा है। लेकिन चैन के सुकून के साथ में रात को जो नींद आती थी वो नींद आपका गायब हो गया है। हम लोग पहले सुनते थे कि अमेरिका में लोग एसी में रहते हैं और गोली खाने के बिना, इंजेक्शन के बिना नींद नहीं आती। कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है, पूरे हिंदुस्तान में भी वही हाल है। एसी भी आपके लगी हुई है, लेकिन एसी लगने के बाद भी जो चैन की नींद आनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं से दखल आ रहा है। तो तेरा धर्म मेरा धर्म और जो मनुष्य का कर्म, एक मैं जो अनुभव करता हूं कि हम सामान्य रूप से जब बातचीत करते हैं सैद्धांतिक, तो सैद्धांतिक बात करते हैं तो ये होता है कि ऐसा होना चाहिए, और मैं भी कहता हूं ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप भी कल्पना करना कि जो काम आप कर रहे हैं और करने के बाद में या करने के पहले आप तो बोल रहे हैं मन से ये काम मुझे करना चाहिए, लेकिन अंतरात्मा की आवाज आती है ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। ये जो नहीं करना चाहिए और वो जो करते हो वही आपको या दूसरे को जो व्यवधान पहुंचाती है वही खलल पहुंचाती है जिंदगी में। तो सैद्धांतिक हमारा बहुत अच्छा है, व्यवहारिक में उसका कितना अडॉप्ट कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे जो ग्रंथ है, हमारे पुराण है, हमारे जो इतना जो दिया हुआ है उसका अध्ययन भी आप लोग करते हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन हम लोग भी करते हैं। यदि उसके अनुसार से अपने जीवन को नियम और संयम के साथ में, यदि अनुशासन के साथ में चलें तो सारे मन के विकार आपके दूर हो जाएंगे। और जहां प्रभु श्री राम की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, या ऐसे हमारे जो जिनके बारे में हम लोग बात करें, तो हमारे पास तो ऐसे अनमोल खजाना है, अनमोल उदाहरण है कि अपन जीवन को कैसे हम जी सकते हैं। आज की इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि पुराने परंपरा हम कितना उसमें परिवर्तन ला सकते हैं,
लेकिन जो मूलभूत हमारे जो सिद्धांत रहे हैं, मूलभूत हमारे जो नियम रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आज भी उसकी आवश्यकता है। हम कितने ही बड़े हो जाएं, कितने भी हम आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, लेकिन हमारा जो जमीन है हम उसको पकड़ के रखेंगे तो हमारी नैतिकता भी रहेगी, हमारी मनुष्यता भी रहेगी। नैतिकता और मनुष्यता भी रहेगी तो हमारी आस्था भी रहेगी। ये आस्था रहेगी तो कहीं ना कहीं हम सुखी होंगे, परिवार सुखी होगा, संसार सुखी होगा। और आज के इस अवसर पर मैं बहुत अच्छे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और माइक में सीधे गोस्वामी जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत सुंदर कौशिक साहब, और अरुण जी ने जो समा बांधा, आपने उसको और गहराई तक आप भी उतरे। तो दो ऐसे राजनेता हैं जिनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, आध्यात्मिक रुझान बहुत साफ है। और मैं अब बिना समय गंवाए गोस्वामी जी हमारे को साथ चाहूंगा जी, सुशांत जी भी हैं सर। सुशांत जी मंच पर सुशांत आ जी को जाइए। मैं आमंत्रित करता हूं। सुशांत जी युवा विधायक सादर आमंत्रित हैं। सर जी छोटा सा सम्मान सुशांत जी का। आप लोग भी कुछ पूछना चाहेंगे तो पहले आप ही से शुरू करेंगे। कोई जिज्ञासा हो मन की आप तीनों की, फिर उधर चले। छोटे छोटे प्रश्न हो और विमर्श की समय कम है, माननीय अतिथिगण भी हैं जी। हाँ, तो थोड़ा सा विषय प्रवर्तन संक्षेप जी। मंच पर विद्वान, मैं जिन पर मेरी नज़र रहती है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं, जो शिखर पथ के दिव्य यात्री हैं, ऐसे आदरणीय अरुण साव जी, जिनकी वाणी मैं अभी सुन रहा था तो मैं अतीत में चला गया था कि जब विधानसभा का सत्र लगता होगा तो एक दिव्य और अद्भुत विद्वान के रूप में सुशोभित होते होंगे आदरणीय कौशिक जी। अभी मैं जिनको देख रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतने युवा वे विधायक होते हैं। सुशांत सिंह जी, शुक्ला जी, सबसे पहले आज के विषय की मूलता को आप लोग सहजता से समझ लें। इस आयोजन और इस विचार मंथन में बहुत सारे आपकी भ्रांतियों का खंडन आवश्यक है। भ्रांतियों का अर्थात आप भ्रमित नहीं हैं। कोई ऐसा आयोजन नहीं कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आइए हम आपको विद्वान बना देते हैं। आप सब स्वयं विद्वान स्वराट हैं। अंतर्चित्त की सारी चीजें, जैसे कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं ना, तो फिर एक दूसरे से मिलते हैं, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मुलाकात होती है। एक बहन जी ने सुनाया था कि वो हिमाचल की मोड़ पर भगवती खड़ी मिल जाएंगी, तो वैसे ही किसी न किसी मोड़ पर हमारी मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है एक दूसरे के साथ में। तो हम भटकते तो रहते हैं, वो माया ठगनी हमें भटकाते तो रहती है, लेकिन कुछ शब्द बड़े गूढ़ हैं और जिनके रटे हुए अर्थ आपको विदित हैं। आइए पहले उन शब्द को सरल कर दें कि ये मेरा धर्म तेरा धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है। दो बातें आप ध्यान रख लीजिए। जो प्रकट होता है, स्वयं प्रकट होता है, उसे धर्म कहते हैं। जैसे आप कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो जो प्रकट होता है वो धर्म है, और जिसके प्रवर्तक होते हैं वो पंथ है। तो जिस पंथ को आप धर्म समझ जाते हैं, इसका अंतर करिए। धर्म की शाखाएं हो सकती, धर्म के उस विशाल वट वृक्ष के नीचे छोटे छोटे उगे हुए पेड़ हो सकते हैं, या धर्म रूपी भवन में पहुंचने के ये मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि इनके प्रवर्तक हैं। धर्म प्रकट होता है, मूल बात ध्यान रख लीजिए। क्योंकि लोग बोल देते धारण इति धर्मा, वो धर्म पृथक शब्द है। अगर धारण करने वाले धर्म पर बात करेंगे तो अभी हमारे साहु साहब ने कहा कि फिर हमें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो शब्द है कर्म के लिए। वो शब्द का उपयोग हम करते हैं कर्म के लिए। तो प्रवर्तक किसके होते हैं? प्रवर्तक पंथ के होते हैं। पंथ बनाते हैं वो प्रवर्तक, छोटे छोटे गलियारे, बड़े गलियारे, रास्ते, पगडंडियां, जिससे चलकर
आप उस व्यापक और स्वयं प्रकट प्रकाश को ग्रहण कर लें। बिल्कुल वैसे जैसे सूर्य आकाश में उदय होता है और फिर वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता, घने क्षेत्रों में, या कहीं पर ऐसा भी होता है कि किसी किसी को प्रकाश में नहीं दिखता। अब सूरज उगा तो उलूक नाम का एक पक्षी कहने लगता है ये फिर आ गया, क्योंकि उसे सूर्य का प्रकाश ठीक नहीं लगता ना। तो बहुत सारे मोही ऐसे भी होते हैं जिनको ज्ञान का प्रकाश ठीक नहीं लगता, तो वो टोकते हैं ये फिर वही ज्ञान की बातें, ये कहां से चले आए हैं। तो धर्म का प्रकाट्य होता है और प्रवर्तक जो है पंथ बनाते हैं, इसलिए पंथ जब बनता है तो उसका प्रचार करने निकलते हैं। धर्म प्रचार करने की विषय वस्तु नहीं है, पहले आप स्वयं को जान लें। भारतीय भूधरा में पंथ का प्रचार किया जाता है। आज से 2000 साल पहले कोई संत आ गए संसार में तो उन्होंने प्रवर्तन कर दिया किसी धर्म का। 1500-1600 साल पहले कोई आ गए, उन्होंने किसी पंथ का प्रवर्तन कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में धर्म तो प्रकट हुआ। कब प्रकट हुआ? सनातन। जैसे ही सृष्टि का प्रकाट्य हुआ तो धर्म प्रकट हुआ, और ये वही धर्म है जिसके संस्थापन के लिए परमेश्वर को प्रकट होना पड़ता है। तब आप गाते हैं भय प्रकट कृपाला। आपने कभी किसी को, आप बोलचाल में हिंदू धर्म कह देते हैं तो इसको वो अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं ये छोटा शब्द हो जाता है। जो अफगान से आते थे लोग, वो सिंधु पार करके आते थे, उनको सा बोलने में तकलीफ थी तो वो हिंदू पार बोलते थे। सिंधुस्तान को हिंदुस्तान कहते थे, सा की जगह हा बोलते थे। तो वहां से शब्द बन गया हिंदू, सिंधु से बना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के कालांतर में ये शब्द प्रचलन में आया जिसको हिंदू हिंदू कहने लगे। जो धर्म प्रकट हुआ है संसार में वो एक ही धर्म है, सत्य सनातन धर्म। इस सत्य सनातन धर्म को हमने बांटा, तेरा धर्म मेरा धर्म, और ये वहां शुरू होता है तेरा मेरा, जहां पर प्रचार करने लोग आते हैं। तो प्रचार किसका करते हैं? पंथ का। पंथ कौन होता है? जिसके प्रवर्तक होते हैं। मैंने स्थापित कर दिया, अपनी प्राइवेट लिमिटेड फोटो लगा दी या गंडा ताबीज पहना दिया या एक प्रक्रिया कर दी। सनातन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होती। सनातन संस्कृति अपने आप में इस स्वरूप में होता है। इसको मूल रूप से समझिए कि सनातन संस्कृति की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो धर्म के लिए आवश्यक हैं। हमारे यहाँ धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। धर्म को बोलचाल में कहते हैं पुरुषार्थ। धर्म का प्रचलित शब्द है पुरुषार्थ। क्या आपके पास पुरुषार्थ है? तो पुरुषार्थ कौन होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब में धर्म है। धर्म आपको अर्थ के लिए प्रेरित करता है, धर्म आपको काम के लिए प्रेरित करता है, और फिर धर्म ही आपको मोक्ष पर पहुंचा देता है। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। जो मोक्ष मरने के बाद मिलता है वो मुक्ति है। मोक्ष आपको जीते जी प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब आप धर्म का अनुसरण करते हैं। किस धर्म का अनुसरण करते हैं? जो स्वयं प्रकट है। तो स्वयं प्रकट कहाँ है? ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छी बात सदाचार में कही गई है। वो कहते हैं कि 3 तथ्य, 3 चीजें देवताओं की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। देवा अनुग्रह हेतुकम दुर्लभम त्रयम एतद, देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षतम महापुरुष संशया। ये धर्म की शाखा को, धर्म को समझने के 3 प्रारंभिक तत्व हैं जिसके आप समझ लीजिए। आप बिना पूर्वग्रह के मेरी बात सुनिए, क्योंकि अगर आप इस स्वरूप को समझ जाएंगे तो जीवन में फिर आपके सुख चला जाएगा, जीवन से आपका दुख चला जाएगा, फिर जीवन में आनंद आ जाएगा। क्योंकि सुख नाम की सत्ता जो है उसको दूसरे अर्थ में, अध्यात्म के अर्थ में कहते हैं भौतिक संताप। सुख को क्या कहते हैं? भौतिक संताप। और नहीं समझे तो बताऊं, भौतिक ताप।
अर्थात जितने आप भौतिकता के प्रति बढ़ते हैं और भौतिकता को प्राप्त करते हैं वो सब सुख कहलाता है आपकी बोलचाल की भाषा में। और दूसरे उदाहरण में समझिए, जो आनंद किसी को खुजली होने पर खुजलाने में मिलता है उसको सुख कहते हैं। तो ये जो भौतिक साधन रूपी खुजली आपको लग जाती है, और गाड़ी घोड़ा बंगला बच्चे बाल फलाने ठिकाने यूं त्यों, ये सब खुजली है। इसको आप नाम दे देते हैं सुख का। यह आपको प्रकाट्य से दूर करता है, पुरुषार्थ से दूर करता है। और जितने आप प्राकृतिक बने रहते हैं, अर्थात जितने आप सहज रहते हैं, उसे बोलचाल की भाषा में आप दुख कहने लगते हैं। भाई तुम्हारे शब्द हैं, तुम लगा दो। तुमने धनवान उसको कह दिया जिसके पास कागज के नोट बहुत हैं। अब ये तुमने लगाया है प्रमापित। अगर वहीं कह दें कि जिसके पास प्राकृतिक सांसें, प्राकृतिक वातावरण, खेत खलिहान, खुली हवा, खुली छत, सब कुछ हो, वो धनवान, तो सारे ये लोग गरीब हो जाएंगे ना। मापदंड बदल जाएगा। कल से एक नोटिस निकाल दे सरकार की, सुनो अब हमारे यहाँ धनवान वही कहलाएगा जिसके पास जितनी प्राकृतिक सत्ता सहजता होगी वो धनवान कहलाएगा। क्योंकि जिसे आप सुख कह रहे हैं वो ताप है। ताप ध्यान रखिएगा, वही है मोह मूल बहुशूल प्रद। वही है, वो सुख लगा रावण को, वो सुख लगा कंस को। वो अपने साथ अहंकार और ऋषियों को लेकर आता है, फनफनाते हुए काले नाग की तरह। तो अब आप समझिए, दुर्लभम त्रयम एतत् देवा अनुग्रह हेतुकम, ईश्वर की कृपा से मिला हुआ है, मनुष्य को ही मिला है। मनुष्यतम मुमुक्षतम महापुरुष संशया। मनुष्यतम धर्म को और सरल शब्दों में समझना है। तेरा मेरा तो वही करेंगे ना जिनको भेद करना है, द्वैत दृष्टि। या आपकी चिंतन के लिए, आपको प्रश्न उपस्थित करने के लिए बड़ी चतुराई से शरद जी ने इसमें शब्द लगाया है कि ये तेरा घर ये मेरा घर। अच्छा, दोनों घर मिट्टी के, ये तेरा घर ये मेरा घर। तेरा घर 7 मंजिल का, मेरा घर झोपड़ी वाला। लेकिन ना वो तेरा है ना मेरा है, ना झोपड़ी मेरी है ना 7 मंजिला मकान तेरा है। छोड़ जाना है, नहीं छोड़ जाना है। ठीक, तो आप तेरे मेरे का ये भेद समझ लीजिए कि हमारा, मैं बड़े सहज शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। मनुष्यतम, एक मनुष्य में मनुष्यता धर्म है। एक मनुष्य में मनुष्यता धर्म है। अब मनुष्यता क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमैनिटी। ता शब्द, तत्व। एक मनुष्य वो नहीं है जिसकी 2 आंखें, 2 पैर, चलने के लिए काम करने के लिए हाथ, और देखने का चेहरा, और सुनने को कान, और 2 आंखें। ये मनुष्य नहीं। मनुष्य है ये, लेकिन ये मनुष्यता नहीं है। तो मनुष्यतम, मनुष्यता कब आएगी उसके जीवन में? जब वो अपने में धर्म के सद्गुणों को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेगा। धर्म इस धरा का नाम है जहां आकर उसकी प्राप्ति हमारा साधन है। उसी को हम कहते हैं अर्थ। इसी अर्थ के लिए हमारा जीवन मिला है। तो मनुष्यता में, जो मनुष्य में मनुष्यता, उसका धर्म है। मुमुक्षतम, इतना बोलने की बुलास लगी है सबको संसार में, इतना समझ लिया है कि हम सब समझ गए हैं। लेकिन मुमुक्ष वो होता है जो जिज्ञासु होता है। आज हमारे, मैं जहाँ रुका हूँ, शरद जी के साथ एक बड़े उच्च अधिकारी हमसे मिलने आए। आहा, क्या मुमुक्षता है उनमें। बड़े पद में रहने के बाद भी वो सार जानते हैं जीवन का। कितनी सज्जनता, उनकी अर्धांगिनी उनके साथ थी, उनके बच्चे उनके साथ थे। विनम्रता ऐसी कूट कूट के भरी थी, और श्रवण रस खोले हुए पान करने के लिए, श्रवणामृत का पान करना चाह रहे हैं। तो ये कहां? महापुरुष संशया। आपको मालूम है हमने अपने ईश्वरों को कितना सुंदर नाम दिया है। आपको इशारा किया है, आपको संकेत किया है, आप समझ नहीं पाए। पुरुष तो हम बन जाते हैं, महापुरुष नहीं बन पाते। सबसे पहले ये भ्रम निकाल दीजिए कि नारी का उल्टा पुरुष होता है। नारी का उल्टा नर होता है भाई, ध्यान रखिएगा। पुरुष एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ
वो है जो धर्ममय होता है। जो भी आचरण धर्ममय होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। बोलचाल में समझ लीजिए, धर्म व्यापक होता है, व्यापक, व्यापका, सब तरफ, जहां तक आप देख रहे हैं जिन सांसों को, ये हवा धर्म है, ये पानी धर्म है, ये जीवन में चलती हुई सांसें धर्म है, वो अंतर मन अंतर चित्त में बैठे हुए आत्मा धर्म है, यही सनातन है। तो सनातन को प्रकट करने के लिए हमारे यहां महापुरुष आते हैं, प्रकाट लेते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर। इसलिए यदि आप राम का नाम लेते हैं तो उनका पूरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तुलसी ने लिखा है पुरुषोत्तम यानी महापुरुष, पुरुषोत्तम। उस श्रेणी पर आकर संस्थापन करते हैं, स्थापित करते हैं, बताते हैं उनका जीवन। तो राम का जीवन ऐसा नहीं, आप क्या समझ रहे हैं कोई जादू मंत्र दिखाकर भगवान जीवन के तुरंत आपको दिखाते हैं। राम जिस रामत्व की बात करते हैं वो नर से नारायण होने की विधा है। इसलिए हमारे यहाँ पुराण में धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति, धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति। मनु की बच्ची भी आई हुई है। धर्म और मूर्ति के दो पुत्र हैं, नर और नारायण। अब आप इनके शाब्दिक अर्थों का आनंद लीजिए। जो नर नारायण पथ पर चलता है वो धार्मिक होता है। जो नर नारायण पथ पर चलता है, पशु को होत पनैया और नर को कछु नहीं होए, जो नर कछु करनी करे नर से नारायण होए। तो आपको नारायणत्व प्राप्त करना है, आपको जीवन में उस दिशा और दशा में पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। ये धर्म है, ये सनातन है। आपने कभी किसी हिंदू को ये बोलते नहीं देखा होगा कि चले आइए हमारे मंदिर में और ये गंडा ताबीज पहनिए और आप भी हिंदू हो जाइए। किसी को बोलते सुना है? आप बताइए। किसी को कहा है आ जाओ हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे बन जाओ। क्यों? क्योंकि वो जानता है सनातनी कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं भारत भूधरा पर व्याप्त, वो सब सनातनी हैं, जो किसी पंथ प्रवर्तन या प्रचार के कारण भेद में पड़ गए हैं। पंथ प्रवर्तन या प्रचार के कारण भेद में पड़ गए। यथार्थ तो उनका व्यापकता है। आप जान रहे हैं, आप व्यापक है मूल रूप से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये जो व्यापक है ये धर्म है। इसी को धर्म संस्थापनार्थ आए, इसी धर्म की स्थापना के लिए परब्रह्म परमेश्वर आते हैं। अब आप कोई भी प्रश्न? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा बहुत सुंदर विषय की व्याख्या हो गई है। और जैसा आप मोक्ष के लिए कह रहे थे कि एक फकीर के पास एक महान सम्राट पहुंचे, उन्होंने सुना था कि फकीर कुछ नहीं लेता, समुद्र तट के किनारे लेटा था। तो उन्होंने कहा देख परम तेजस्वी सम्राट तेरे सामने खड़ा। फकीर ने नहीं देखा, वो नाराज हो के देख ये रत्न ले ले, ये ले ले, वो ले ले। उसने फिर भी पलक नहीं खोली। तो चिढ़कर उन्होंने कहा मेरा पूरा साम्राज्य तेरा हुआ, अब तो आंख खोल। उसने बड़ी उन्नीदी सी आंखों से देखा और बोला कुछ देना ही चाहता है राजा मुझे? बोले हाँ हाँ बोल बोल बोल। उन्हें लगा अब चंगुल में आ गया ये। तो उसने कहा परे हट जा, धूप आने दे। मोक्ष क्या है? हमें जो चमकती हुई चीजें लगती हैं, वो जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है उसे पत्थर भी नहीं लगता हो। मैं समझता हूं अरुण जी, बहुत व्यस्तता उन सब के बीच में कोई जिज्ञासा आपकी हो या हम दर्शकों की तरफ चलें, जैसा आपके मन में हो। माइक्रोफोन आपको लगे कोई प्रश्न, क्योंकि समाज को आप देखते हैं, तंत्र को आप देखते हैं, पक्ष को आप देखते हैं, विपक्ष को आप देखते हैं। डॉक्टर गोस्वामी जी बहुत विद्वान है, बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है और आध्यात्म के बहुत बड़े जानकार हैं। भगवान राम के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा छत्तीसगढ़ में बीता है। वनवास काल में लंबे समय तक यहाँ उन्होंने बिताया है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर गोस्वामी जी उस दौर की कुछ बातें होते हैं। भरत जी उनसे हनुमान जी का जैसे ही ध्यान कर जाता है कि मैं तो गिर गया नीचे,
लेकिन पर्वत कहाँ है? द्रोणागिरी पर्वत अयोध्या में कहीं नहीं गिरा। हनुमान जी ऊपर देखते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत तो वहां स्थिर है। तो हनुमान जी का ये अंतर्चित्त का भ्रम का भ्रास भी चला जाता है कि पर्वत मैंने उठाया था, पर्वत परमात्मा उठा के चलते हैं। ध्यान रखिए, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। तो वो देखते हैं कि द्रोणागिरी तो आसमान पर है, अर्थात परमात्मा ने उठा रखा है। एक दूसरा, भरत जी कहते हैं सुनो, तुम्हें जाने में विलंब हो जाएगा भाई। तुमने कहा है कि सूर्यास्त सूर्योदय से पहले पहुंचना है। तुम मेरी बाण पर पर्वत के साथ बैठ जाओ, मैं एक ही बाण से यहां से मारता हूं तो आप शीघ्रता से मेरे परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। हनुमान जी कहते हैं जिनके भाई में इतनी शक्ति है कि पवन वेग से ज्यादा बाण चला सकता है और जो मुझे बाण पर बैठा के परमात्मा के पास भेज सकता है, उसके बाद भी नंदीगान ग्राम में परमात्मा के चरण पादुका का पूजन करते बैठा है, वो भरत है। तब हनुमान जी समझ जाते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। क्यों कहते हैं ऐसा उनको? क्योंकि वो कहते हैं शाखा मृग के बड़ मनुसाई और शाखा ते शाखा पर जाई। उनसे कहते हैं हनुमान, हमने सुना तुमने लंका जला दिया। तो वो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो बंदर हूं, इधर उधर उछल रहा था, आपकी कृपा से लंका जल गई। तो परमात्मा कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। वाह, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर बिलासपुर के बारे में जैसा हमने सुना कि संस्कार धानी, न्याय धानी, और वैसे ही लोग सरल, निश्चल, और आपकी करतल ध्वनि, तालियों की गड़गड़ाहट इधर से मातृशक्ति की तरफ से ये बता रही थी कि आप सब जानना चाहते हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं जो मार्ग सच्चा मार्ग है। जैसा हमारी भगिनी ने कहा कि ध्यान का मार्ग है, वही ध्यान का मार्ग है, वही मुक्ति का मार्ग है, और वही जीवन को समझने का मार्ग है। सोने की चैन तो आप खरीद सकते हैं, चैन की नींद नहीं खरीद सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत धन्यवाद माननीय अतिथियों का, बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी का, बहुत धन्यवाद जी। कुछ औपचारिकताओं और बची हैं। इन प्रतिष्ठित नालंदा और तक्षशिला को तो 6-6 माह लाइब्रेरी जलती रही, इतनी किताबें थी। अब नई शिक्षा नीति की तरफ हम आए हैं। कैसे देखते हैं आप नई शिक्षा नीति को? यहाँ युवा भी हैं, कुछ थोड़ा सा दर्शक भी, जो व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। आप जरा बताइए हमको कि इसकी क्या विशिष्टता है, क्या स्पेशलिटी है, क्या इम्पोर्टेंस है? जी। नीतियां तो बनते रहती है, पर शिक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, ये निश्चित रूप से शिक्षा में जो भारत की आत्मा बसती थी, जिसको आप नालंदा और सांदीपनी से जोड़ रहे थे, इसके पुनर्जागरण का एक मार्ग प्रशस्त होता है इससे। क्योंकि इस शिक्षा नीति की जो मूल भावना है वो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान को भारतीय जो व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें लागू करना। ये तो विद्यमान है, परंतु उस पर शोध, नवाचार ये सब नहीं हो रहे थे और वो कहीं विलोपित सा हो गया था। तो उसको पुनः स्थापित करने का एक माध्यम है। यहाँ पर भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षक और शिक्षक के महत्व और उसके सम्मान की बात की गई है, सतत शिक्षा की बात की गई है, आत्म अवलोकन की बात की गई है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई है। तो ये समग्र रूप से एक ऐसी शिक्षा नीति है जो आगे आने वाले समय में भारत के जिस गौरव की हम बात आज इतिहास में करते हैं, वो अब भविष्य में भी हमारे युवाओं में देखने के लिए मिलेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। इस समय हम ये भी बात कर रहे हैं ज्ञान परंपरा। ज्ञान परंपरा में यूरोप का जितना मैंने सुना, या एशियन जापानीज कंट्रीज के बारे, जापान के बारे में जितना सुना, दक्षिण कोरिया के बारे में सुना। दक्षिण कोरिया में एक बड़ी दिलचस्प प्रणाली ये भी है कि सड़क पर जब कभी विवाद होता है दो लोगों में, तो उसका समापन ऐसे होता भारत की तरह ही है, खूब लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन अंत में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है आपकी उम्र कितनी है। तो वो अगर उससे बड़ी उम्र का है तो छोटी उम्र का व्यक्ति हाथ जोड़ के माफी मांगता है और चला जाता है।
ज्ञान परंपरा, नॉलेज सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय ज्ञान परंपरा की इतनी बातें हमने सुनी है, क्या कहेंगे आप? भारतीय ज्ञान परंपरा को भी हम इनकलकेट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पॉलिसी। हाँ बिल्कुल, भारतीय ज्ञान परंपरा को आज की शिक्षा में जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो मंशा जाहिर की गई थी, जिसमें हम अब युवाओं को ये बता रहे हैं कि वास्तव में जिस विषय और जिस शोध, जिस ज्ञान, जिस विज्ञान की बात आप पाश्चात्य वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से करते हैं, वह मूलतः भारतीय ज्ञान परंपरा का अंश है। तो हम किसी भी, चाहे वो जो भी विषय ले लें, चाहे आप गणित ले लें, चाहे आप रसायन शास्त्र ले लें, चाहे आप भौतिक शास्त्र ले लें, चाहे आप कला के क्षेत्र में ले लें, वो सारी चीज़ों का जो मूल ज्ञान है वो भारतीय ज्ञान के अंतर्गत है। और अब उच्च शिक्षा की एक जिम्मेदारी है कि वो करिकुलम में इसका समावेशन करे और इस समावेशन से उस ज्ञान के भारतीय स्वरूप को बच्चों तक स्थानांतरित करे। और आज का जो सामान्य परंपरा है वो तो रहेगी ही, परंतु इसके वैश्विक दृष्टिकोण को भी वो स्थापित करे। तब हम समग्र रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय देख पाते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से संचालित जो भी संस्थान है, वहाँ इसको किस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, इम्प्लीमेंट? डॉक्टर सीबी रमन विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान परंपरा तो ना कहूँ, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई उसके पहले ही इन सभी विषयों पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसको कहा जा रहा है। हमने वहाँ पर लोक कला, साहित्य, संस्कृति, विशेषकर लोक साहित्य, हिंदी साहित्य और भारतीय ज्ञान ग्रंथों का जो पुस्तकालय है वो हमने निर्माण किया है। और विश्वविद्यालय परिसर में एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है सभी विद्यार्थियों के लिए, जो कि भारतीय मनीषियों के जो शोध में योगदान है, जो ज्ञान में योगदान है, जो विज्ञान में योगदान है, उसको प्रदर्शित किया गया है। हमारे ज्ञान ग्रंथों को प्रदर्शित किया गया है और उसकी एक समृद्ध लाइब्रेरी स्थापित की गई है। तो हम शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद और भी प्रासंगिक हो गया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और एक बार किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से जुड़े एक वरिष्ठ व्यक्ति ने, तिवारी साहब, मुझे बताया था, चेन्नई गजट में भी इसका उल्लेख है कि दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुई थी। टीपू सुल्तान के समय युद्ध में कुछ सैनिकों का अंग भंग हुआ था, तो उसके लिए उस समय भारत में, और उसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि चींटों का इस्तेमाल किया गया था। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो अद्भुत है साहब। आप तमाम ज्ञान ग्रंथों को देखेंगे तो ये पाएंगे कि चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो ब्रह्मांडीय ज्ञान हो, सभी में हम उन्नत थे। परंतु कहीं, जैसे आपने कहा कि पुस्तकालय को आग लगा दी गई, हमारी पांडुलिपियां समाप्त कर दी गई, तो वो ज्ञान कहीं पिछड़ गया था। परंतु जो स्वतंत्रता के पूर्व ही जो व्यवस्थाएं बनी, उन व्यवस्थाओं में कहीं भारतीय ज्ञान को हटाया गया और व्यवसाय, अर्थवाद, इन सबको स्थापित करके भारतीय ज्ञान परंपरा की जो मूल आत्मा है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब ये पुनः स्थापित होने की दिशा में अग्रसर है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसीलिए घाघ भड्डरी का नाम भी आता है, जिनकी कहावतें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी चर्चित हैं। चींटियां ऐसे चलें तो वर्षा इतने दिन होगी, टिटहरी के अंडे अगर वो अपने उसमें छोड़ दे तो उसका ये अर्थ है। आज भी अगर काली चींटियां घरों में निकलती हैं, पुराने बुजुर्ग हैं तो वो कहते हैं कि बारिश होने वाली है। ये काली चींटियां जिस तरह से आगे जा रही हैं, या टिटहरी की आवाज सुनकर वो बताते हैं। तो कई इस तरह की ये नॉलेज सिस्टम है। ये इसमें कोई तुक्केबाजी नहीं है, ये वर्षों की परंपरा, सदियों की परंपरा का निचोड़ है। वास्तव में ये हमारी जीवन पद्धति ही है और क्षेत्र के हिसाब से जो स्थानीय परंपराएं बनी, उस सब में अपने आप में विज्ञान था। और हर कहावतों में, हर अपने आहार विहार, ज्ञान विज्ञान, सभी में ये बातें विराजमान थी। आप जैसे कह रहे थे कि बारिश की सूचना, तो वैसी बारिश की जाने की सूचना है। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। तो तमाम ज्ञान बिखरे हुए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इतना विस्तृत देश है कि हम अगर इन सबको मिलाएं और इसके लिए फंड रखें और यूनिवर्सिटीज़ के आप जैसे विद्वान सामने आए, शोधकर्ता सामने आए, तो अगर दक्षिण भारत से उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वोत्तर, इन सबको अगर मिलाकर एक नॉलेज बुक हम तैयार करें कि क्या हो सकता है, तो कितनी अद्भुत चीज़ हो। एआई की आजकल बड़ी चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ा मायावी भी है ये, डीप फेक, और इसके जितने इसके फायदे हैं नुकसान भी कम नहीं है।
लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी क्रांति मानी जा रही है। आप कैसे देखते हैं एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल? निश्चित रूप से विज्ञान जो है वो आपको सुलभ बनाता है, परंतु जब हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं या हम जब अपनी निर्भरता उस पर ले जाते हैं तब वो हमको आहत करने लगता है। एआई के लिए भी यही बात है कि एआई का उपयोग अगर आप अपने विकास के लिए कर रहे हैं, अगर आप अपने ज्ञान के वृद्धि के लिए कर रहे हैं तब तो सही है, पर अगर आप जैसे अभी बच्चों में मैं देखता हूँ, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनको जब मिलता है होमवर्क तो वो सीधे एआई को क्वेश्चन दे देते हैं, वो आंसर आता है, उसको पढ़ते भी नहीं है, वो प्रस्तुत कर देते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो कर देते हैं। मार्गदर्शन जरूर लिया जाए, परंतु उस पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। उसका अपना स्वाध्याय की जो व्यवस्था है उसको लागू करनी चाहिए। एआई से मार्गदर्शन लेना, वो एक सटीक जानकारी प्रदान करता है, उसके पास एक सटीक डेटाबेस है, चाहे वो चिकित्सा के लिए हो, चाहे वो अन्य विषयों के लिए हो। वो तो किसी की कहानी भी लिख सकता है, परंतु वो कहानी मौलिक होनी चाहिए। उसके लिए आप एक दिशा के रूप में उसको उपयोग करें और उससे आप अपना लेखन कौशल बढ़ाएं तो शायद वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। और यही बात शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है। बहुत सुंदर बात आपने कही कि हम कैसे अपने को बेहतर कर सकते हैं। एक टीचर हमारे पास है, लेकिन हम अगर नकल करेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि जब हम कहीं एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ एआई नहीं खड़ा होगा। हाँ, बल्कि वो पीछे से आपके मोबाइल से या कंप्यूटर से कह भी देगा कि यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने तो इनको ये नहीं कहा था नकल करें, ये फंस जाएंगे, मैंने ऐसा भी कहा था, लेकिन भाई साहब माने नहीं और अब उलझ गए। जो नई शिक्षा नीति है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा भारतीय ज्ञान परंपरा से भी जोड़ूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत अद्भुत प्रदेश है जो अपनी जड़ों से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, इंडिजिनस अपने खुद के नॉलेज से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। तो कैसे आप देखते हैं नई शिक्षा नीति, भारतीय ज्ञान परंपरा, छत्तीसगढ़ में इसका क्या फायदा हमको शैक्षणिक क्षेत्र में मिल सकता है? विगत 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और ये सभी स्तरों में लागू की गई है, स्कूल, कॉलेज, सभी स्तरों में। इसका प्रभाव आज तो परिलक्षित नहीं होगा, पर आगे आने वाले वर्षों में इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव आएंगे। पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ की दृष्टि से आप इसको देखेंगे, और आपने भारतीय ज्ञान परंपरा की भी बात कही है, तो छत्तीसगढ़ की भी अपनी एक समृद्ध ज्ञान परंपरा रही है और इसके अपने जो पुरातात्विक समृद्धि है वो सब भी रहे हैं, अपने पर्यटन की दृष्टि से भी है। तो आज भारतीय ज्ञान परंपरा और ये सब जो व्यवस्थाएं हैं और जो हमारी संपन्नता है छत्तीसगढ़ की, उसको एक्सप्लोर करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बड़ा महत्व होगा, क्योंकि उसके स्कूल के पाठ्यक्रमों में हम इन परंपराओं को, और एक कौशल की बात जरूर होती है, परंतु हम एक लोक कौशल की बात एक कदम आगे बढ़ के करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में पाएंगे कि अनेक लोक कौशल है, बहुत सारे पद्मश्री भी हैं। तो इन कौशलों को नई पीढ़ी में हस्तांतरित करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऐसे ही जो ज्ञान परंपराएं हैं, जो हमारी समृद्ध विरासतें हैं, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो पुरातात्विक वैभव है उसका पुनरावलेखन हो रहा है और वो नई पीढ़ी तक पहुंचेगी, तो आगे एक अलग से ज्ञान परंपरा की धारा छत्तीसगढ़ में बहेगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रभाव है वो आगे आने वाले सालों में और स्पष्ट परिलक्षित होगा। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज के बच्चों में प्रतिभा कूट कूट के भरी है, लेकिन उसी के साथ जिद भी कूट कूट के भरी है, और कई बार ये जिद, ये दुख जो उनके भीतर है सफल नहीं हो पाने का, वो उनको निराशा की तरफ ले जाता है। और ये निराशा कई बार बहुत दुख होता है जब एक प्रतिभाशाली युवा कई बार अपने जीवन के अंत की तरफ बढ़ जाता है। और घटनाएं बहुत छोटी होती हैं, मोबाइल नहीं मिला मनपसंद, जहां पढ़ने के लिए जाना था जिस जगह वहां माता पिता ने नहीं भेजा, या दोस्तों से बात करने पर रोक दिया, या दोस्ती पर आपत्ति उठाई। क्या आपको लगता है कि हमारे विश्वविद्यालयों में या ऐसे मनोचिकित्सक प्रोफेसर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, या मनोचिकित्सक यूनिट एक बहुत अनिवार्य रूप से होनी चाहिए कि उनके मन का कोई भी संशय हो, दुख हो, पीड़ा हो, वो घर में नहीं कह पा रहे हैं, कम से कम उससे तो कह सकें? इसके 2-3 विषय हैं। आपने जैसी कहा कि वो तो रेगुलेशन ही बन गया है और अब सारे जो उच्च शिक्षा केंद्र हैं, स्कूल शिक्षा है, उन सब में काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक शिक्षकों का अपॉइंटमेंट है वो प्रस्तावित है। परंतु विडंबना ये है कि अभी प्रदेश में एक भी
मनोचिकित्सक शिक्षकी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आज आप विज्ञापन निकालते हैं तो उसके शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं थी। पर इसका दूसरा एंगल भी है कि हम इसका एक अध्ययन जैसे हम अपने विश्वविद्यालय में करते हैं, मैं आपको गर्व से कहना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय में एक भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। पर उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो विश्वविद्यालय है वहां 70% ग्रामीण आबादी के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और जो मनोचिकित्सा और जो आपने जैसे जो बात कही कि मोबाइल नहीं मिलने पर या दोस्ती पर जा करके आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखी जा रही है। क्योंकि वहां पर एक जो सामाजिक व्यवस्था है, एक जो पारिवारिक माहौल है, एक दूसरे से मिलने जुलने की जो व्यवस्था है, वो बड़ी अच्छी सुचारू रूप से संचालित है, हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप संचालित है। परंतु जब हम शहरों में आते हैं तो हम अगल बगल एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। एक ही मोहल्ले में जब हम रहते थे, एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, तो हजारों दोस्त 22 लोग एक साथ खेलते रहते थे। परंतु आज एक कॉलोनी में अगर 20 घर है तो उसके 20 बच्चे 20 अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो आपस में ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसका जो भावना अभिव्यक्ति है, और शायद हमारी जो परवरिश की परंपरा है कि मैं जब अपने पिताजी से एक पेन मांगता था तो मुझे 7 दिन बाद 2-3 झापड़ खाने के बाद मिलता था, परंतु आज जब मेरी बेटी मेरे से पेन मांगती है तो उसको एक नहीं 3 पेन मिल जाते हैं, बोले ये तुम ले लो। तो ये जो उसकी आवश्यकता की हमने जो पूर्ति की सीमाएं लांघ दी हैं और उसको संघर्ष से विमुख कर दिया है, वो इस ओर ज्यादा प्रेरित कर रहा है युवाओं को। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जिद पूरी करना एक तरह से सेटिस्फाई करना नहीं है, बल्कि और अनसेटिस्फाई करना है। ये समझाना जरूरी है कि अभाव जीवन के रास्ते बंद नहीं करता, वो खोल देता है नए रास्ते। और ग्राम्य जीवन का जैसा आपने उदाहरण दिया, इसका मतलब है कि ग्रामीण जनजीवन से आने वाले युवा शहरी युवाओं की तुलना में, भैया बेहिचक बुरा मत मानिएगा, आप पीछे हैं शहरों वाले, और ये गांव वाले जो हैं ये छाए हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया करूंगा अरविंद जी आपका। धन्यवाद सर। कि बहुत शुभकामनाएं, और आगे कभी किसी और विषय पर, शिक्षा जगत से ही जुड़े विषय पर आपसे और चर्चा होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए मैं भी और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बंसल न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस चर्चा के लिए अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।